न्यायालय भवन के शुभारंभ में अधिवक्ताओं को आमंत्रण नहीं। 4 मई को रीवा में जहां देश के जाने माने जजों का जमावड़ा लगेगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, ऐसे भव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जिले के अधिवक्ताओं को दूर रखा गया है। ये हम नहीं, अधिवक्ताओं ने खुद बताया कि उन्हें आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। ऐसे में वह अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इन बातों को लेकर रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ता बीके माला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोगों की चर्चा है कि को कार्ड नहीं आया क्या? देखिए कि रीवा जिला सत्र न्यायालय का एक नवीन भवन बन के तैयार हो चुका है, जिस भवन का उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी का आगमन और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन व अन्य अतिथियों का आगमन होने जा रहा है। ये इस प्रकार के पूरे सोशल मीडिया में कार्ड चर्चा के विषय में है और यहाँ तक कि अन्य विधि संकाय या विधि महाविद्यालयों में कार्ड वितरित किए गए हैं और अब किसने वितरित किया है, कैसे वितरित किया है, किसने कार्ड छपवाया, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो अधिवक्ता जिला अधिवक्ता परिसर रीवा में या अधिवक्ता संघ के माध्यम से भी पहले आम सूचनाएं आती थी, वो आम सूचनाएं भी नहीं जारी हुई हैं। कल वर्किंग ही नहीं है। आज शुक्रवार को वर्किंग थी, कल वर्किंग नहीं, शनिवार रविवार को छुट्टियां हैं। तो आज दिनांक इस समय तक लगभग समय 4:31 तक आप है जो आज दिनांक तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आम सूचना इस्तार इसके पर व्यक्ति को कार्ड भी नहीं बांटा जा सकता, पर आम सूचना हमारे संघ के द्वारा माध्यम से दी जा सकती है। और निश्चित तौर से अधिवक्ता संघ का ये ऐतिहासिक पल है कि वो अपने नवीन भवन में जा रहे हैं, अपने अच्छे भवन में जा रहे हैं। तो इस भवन में जाने के पहले अधिवक्ता यदि साक्षी नहीं है तो निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप अधिवक्ताओं को नहीं सूचित किया गया, नहीं आमंत्रित किया गया? बाकी सभी कॉलेजों में जो भी विधि कॉलेज है, विधि संकाय के छात्र हैं, उनको बुलाया गया है, लेकिन आप जैसे अधिवक्ताओं को देखिए, बार और बेंच के समन्वय से ही न्यायालय चलता है। बार यानी अधिवक्ता, बेंच यानी जज, तो बार बेंच के समन्वय से ये न्यायालय चलता है। और यदि साक्षी अधिवक्ता नहीं हो रहे हैं और वीवीवीआईपी को बुला रहे हैं, मान लीजिए कि पंजीकृत यहाँ 4 से 6 हज़ार पंजीकृत हैं, तो यदि आम सूचना यहाँ नहीं प्राप्त हो रही है, सामूहिक रूप से आम सभा के माध्यम से यदि नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर से अच्छा नहीं है। और आज हम सभी अधिवक्ता व्यक्तिगत तौर से हम जो अधिवक्ता हैं जिनको जानकारी हुई है, तो आज असहज महसूस कर रहे हैं कि हम सब लोगों को सूचना तक नहीं मिली है, न संघ के माध्यम से मिली है, न हम लोगों को कोर्ट के माध्यम से माननीय डीजे महोदय एक कोई बैठक करके या सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करके देना चाहिए था। और इस प्रकार का कार्ड छपा है, ये तो सोशल मीडिया में चर्चा है। ये तो आपके कहने का अभिप्राय है कि अधिवक्ताओं को उपेक्षित किया? नहीं, अधिवक्ताओं को निश्चित तौर से उपेक्षित किया गया। क्या कहेंगे? अब ये देखिए, हमारे यहाँ संघ है और हमारे स्टेट बार के मेंबर हैं, इस विषय में हम संयुक्त रूप से सबसे मिलेंगे। पर निश्चित तौर से यह इस ऐतिहासिक महापर्व के हम सब साक्षी नहीं बन पा रहे हैं, या कुछ लोग ही साक्षी बन पा रहे हैं। आज जो अधिवक्ता वहाँ प्रैक्टिस करना है, आज वो उससे वंचित हो रहा है, उसको जानकारी नहीं है। ये दुखद बात है। और इस महापर्व में और अपने ही बिल्डिंग में, अपने घर में हमको जाना है और हम अपने घर में ही हमको नहीं बुलाया जा रहा है। और बाहर के आज 2-3 दिन 4 दिन पहले से अन्य कॉलेजों को जानकारी जा चुकी है, वहाँ इन्विटेशन जा चुके हैं, वहाँ लोगों के कार्ड बट गए हैं। और रीवा के संघ के अधिवक्ताओं को आज दिनांक तक जानकारी न संघ के माध्यम से आई है। अब संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय को जानकारी है, क्या है, कैसे है, वो अलग विषय है। स्टेट बार के मेंबर्स आदरणीयों को क्या है हम नहीं जानते, परंतु हम जैसे तमाम ऐसे अधिवक्ताओं, हो सकता हम जैसे कनिष्कों को, हम जैसे लोगों को न बुलाया जाए। ऐसी बातें चर्चाएं सामने आई हैं कि जैसे यहाँ से जो न्यायालय स्थानांतरित हो रहा है, तो कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्घाटन समारोह में जो भी अतिथि आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में कहीं कोई खलल पैदा न हो, कहीं कोई अधिवक्ता इसका विरोध न करे, तो ऐसा तो नहीं कोई वजह? देखिए, आयोजन होता है, आयोजन होने में कुछ लोगों के मतभेद होते हैं,
पर व्यक्ति के अंदर मनभेद नहीं होने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है। किस प्रकार की भावनाएं, पहले तो आप निमंत्रण देंगे, आपने पहले तय कर लिया कि ये नहीं आएंगे। ये किसको आना ना आना उनकी स्वयं समझ विवेकशीलता पर निर्भर करता है, पर आप पहले आमंत्रण के पहले ही तय कर लिए कि नहीं वो विरोध करेंगे। आपको तो अधिवक्ता एक परिवार है, अधिवक्ता परिवार में एक सामूहिक सूचना चली आती तो निश्चित तौर से सभी अधिवक्ता सहर्ष आते। अब आज शनिवार शुक्रवार है, वर्किंग समाप्त हो गई, शनिवार की छुट्टी है, तो आप कैसे अधिवक्ता अपने अपने घर चले गए। रीवा जिले के अन्य जिलों के भी लोग यहाँ अधिवक्ता रीवा निवासरत हैं, अन्य जिलों से आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज वो अपने घर जाएंगे। तो आज तक तो कोई जानकारी नहीं है। अब सोशल मीडिया में जैसे निमंत्रण आते हैं तो पूरे रीवा नहीं पूरे देश में चल रहे हैं, तो इसकी आपको जानकारी नहीं। पर मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि ये आमंत्रण से और इस प्रक्रिया से और इस तौर तरीके से निश्चित तौर से हम सब अधिवक्ता और हमारे यहाँ 6000 पंजीकृत अधिवक्ता हैं, सब लोगों को इस वेदना है और हम सब लोग आहत हुए हैं और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती।